ये शंकर? तारा को जेल होगी और उसके भाई राणा को मौत। कौन है ये शंकर? लकड़हारा है, जंगल में रहता है। मेरा मतलब ये है कि झोपड़े में रहता है। सुना है 10 साल की उम्र में 10 मन लकड़ियां काटता था और 10 गुंडों को डांटता था, मगर 10 पैसे गरीबों में भी बांटता था। अब वो 25 साल का हो गया है और आप जैसे तंबू के लिए बंबू हो गया है। क्या बकवास कर रहा है? बंबू तंबू गिराने के काम भी आता है और तंबू को उठाने के काम भी आता है। सरकार नई ताजी खबर लाया हूँ। शंकर जो है सारे मोहल्ले की मदद से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है। धका धक धका धक धका धक। क्या ये शंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है? अल्लाह के फजल से हमारी ये छोटी सी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी एक दिन पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी। इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे ना बेटा, तो तरक्की जरूर होगी। माँ, ये चाचा का गैरेज और मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी मेरा ट्रक। अरे बधाई हो, कमाई ही कमाई हो। बेशक ग्राहकों की बिन साबुन के धुलाई हो, मगर हो। लेकिन आप कौन हो? मैं चमकन हूँ, मगर मैं चमकता नहीं हूँ, मगर ये चमक रही है। चम 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 चम। क्या मतलब? कहाँ से आए हैं आप? मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ धक्के मारकर। बहुत बड़ी हस्ती है, चेहरे पर लानत बरसती है, मगर दुनिया उनसे मिलने को तरसती है। मगर क्या तकदीर है आपकी कि आज उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और साथ में ये फूलों का तोहफा लाया हूँ। कबूल कीजिए हमारे MLA की तरफ से तालियां। क्या ये हाथ MLA साहब ने खुद भेजा है? हाँ। अजीब है, उन्हें कैसे मालूम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली है? अरे आप जब भी कुछ खोलते हैं उन्हें मालूम हो जाता है। आइए, MLA साहब के कोठे की हर की बढ़िया खुल खुल कर आपका इंतजार कर रही है। बढ़ जाइए। आइए, सर बचाकर आइए और इज्जत बचाकर जाइए। MLA साहब का मकान है, राजनीति की दुकान है। बड़े बड़े शेर आते हैं मगर चूजे बनकर जाते हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी लपेट के लाता हूँ। अरे आत्महत्या मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। अरे मैं साहब, आत्महत्या मत कीजिए, ये बहुत है। आत्महत्या तेरे की साला फिर वही गलती। अरे मैं साहब, मारिए मारिए, खुदी मारिए, शौक से खुदी मारिए। अरे यही तो उम्र है खुदी मारने की। मारिए मारिए मारिए। एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खाऊंगा। हाँ। धोखा? कैसा धोखा? अरे मैं साहब क्या बताएं, सुबह सुबह का वक्त था, एक लड़की ने मारी कूदी। मैं समझा आत्महत्या, पानी से बाहर निकाला तो मिला क्या? गाली। गाली? हाँ, क्या है कि वो कूदी थी नहाने के लिए आपके माफक। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो शलवार कमीज में थी और आप नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल मैं जरा समझदार हो गया हूँ। हाँ। अकलमंद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे बस क्या बताएं, ये तो टाइम टाइम की बात है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर किधर। हाँ? फिलहाल आप इधर। अरे अरे क्या गजब करती है बेटी, शंकर जी को गालियां दे रही है। मेरा इलेक्शन डूब जाएगा। डूबने दीजिए इलेक्शन, पहले मुझे आप बाहर निकालिए। मैं इसको बाहर निकालूं? बिल्कुल। निकालो भाई। अरे कलयुग है तो आप बेटी पानी में एक साथ गुलगुल गुलगुल गुलगुल। अरे बाहर भी पानी। अरे मेरे साहब एक बात बताइए, आपने हमें बुलाया किस लिए था? अरे नाक पकड़ना। मर गया होता तो आप काम कीजिए, तो मेरे को बाहर निकालिए ना। पापा ये मेरा हाथ है। तो मेरा किधर है? अरे हाथ बदली हो गया, दल बदली होता है, हाथ बदली हो गया। निकालो जल बिन बिजली। मैं एक नाथ चौरसिया हूँ। ये हमारे चमकन जी मेरे सेक्रेटरी हैं। अब हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द और हमारी फतेह। लेकिन हमारे मुंह से एक शब्द ही निकलेगा नहीं। है? क्यों? आप कहें तो आपके मोहल्ले में स्कूल का, हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें, रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें। बस हवाई अड्डे का पत्थर मत लगाइए। आपने इतने सारे पत्थर लगाए हैं कि लोगों को कदम कदम पर ठोकरें लग रही हैं। तो फिर बताओ ना, मैं इलेक्शन जीतने के लिए क्या करूं? देखिए साहब,
हमारे मोहल्ले में ऐसा तो नहीं है, लेकिन नल है, नल से पानी भी आता है। हमारे मोहल्ले की औरतें 4-4 घंटा खड़ी रहें और 1 घंटा पानी आए। आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि औरतें 1 घंटा खड़ी रहें और 4 घंटे पानी आए? नहीं, हाँ हो जाएगा। हो जाए। हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। हिंदुस्तान का भविष्य? अच्छा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते हैं। सवाल सिर्फ एक बल्ब और उसके अंदर जलने वाली बिजली का है। क्या कह रहे हैं आप? आज भविष्य, आज बिजली, आज बल्ब, हमारे मोहल्ले में बिजली के खंबे हैं, बल्ब भी हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। और अगर बिजली नहीं आएंगी तो हमारे मोहल्ले के बच्चे उस बिजली के खंबे के नीचे पड़ेंगे कैसे? इसीलिए आप हमारे मोहल्ले में बिजली ला दीजिए और देश का भला कीजिए। देश का भला अवश्य होगा। तुम्हारे मोहल्ले में बिजली जरूर आएगी। तो आप समझिए कि आप इलेक्शन जीत गए। ये तो अपशकुन है। अच्छी है तो देखिए, झूठ बोलता तुम दोनों। वो थाली का बैंगन है, तुम्हारे जो जाति वो शंकर से जा मिला। और बॉस, आजकल शंकर भी लीडर बन गया है। मुझे तो लगता है चौरसिया शंकर की मदद से इलेक्शन जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा? मिल और फैक्ट्री का इलेक्शन भी दारा की मदद के बिना नहीं होता। और ये तो असेंबली का इलेक्शन है, असेंबली का। क्या ये काम करो मानिक, बाप से जाकर मिलो। अब उनका एक एहसान बाकी है उस पर, उसे जाकर सिर्फ कहना, एक नाथ चौरसिया। एक नाथ चौरसिया। क्या रे, उसका एक ही बेटा है क्या? नहीं बस, उसकी एक बेटी भी है। अबे ओ कबूतर की औलाद, चल फुट। और सुन, अपने बाप से जाके कह देना, अगर कल सुबह तक इस्तीफा नहीं दिया ना तो उसकी बेटी को मार डालूंगा। चल फुट। भाई मुझे छोड़ के मत जाओ, भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या वो अनीता को उठाकर ले गया? तेरी बहन को तेरे सामने उठा के ले गया? तू नालायक, गधा, बदतमीज। साहब मुझे क्यों मारा? तू कौन था पूछने वाला? अबे तूने पूछा नहीं कि वो क्यों उठा के ले जाए? वो बोले इलेक्शन से नाम वापस ले लो। नहीं, मैं कभी इलेक्शन से नाम वापस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। साहब मुझे क्यों मार रहे साहब? तुझे सिर्फ मार खाने के लिए यहाँ पे रखा है। मेरे इलेक्शन का क्या होगा? मेरी जमीन का क्या होगा? अरे हट, बकवास करेगा तो मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मार देंगे तो बत्तीसी गिर जाएगी। बत्तीसियां बहुत महंगी हो चुकी है, दूसरी लग चुकी है। सरकार, जमीन से भी ज्यादा कुछ कीमती चीजें होती हैं। आपकी बेटी का क्या होगा? अरे सोचिए, पुलिस में रिपोर्ट करिए। नहीं नहीं, पुलिस नहीं। एक काम करो, शंकर को बुलाओ, शंकर को बुलाओ। तेरा बाप तो आएगा नहीं और अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं। क्या? मेरी बुलबुल को काटेगी और आके कहाँ जाओगी? अरे आजा रानी। ये ये नया कबूतर कौन?
चलिए मेम साहब घर चलते हैं। मेम साहब नहीं, अनीता। मगर मैं इसमें बैठूंगी कैसे? क्यों? ओह, आइए पैर रखिए। नहीं, इन हाथों ने मेरी इज्जत बचाई है, मैं इन पर पैर नहीं रख सकती। अरे मेम साहब जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं। तो फिर आप ट्रक में बैठेंगी कैसे? तुम मुझे बिठा दो। मैं कैसे आपको उठाकर? लेकिन मेम साहब मैं आपको। मेम साहब नहीं, अनीता। हाँ मेम साहब लेकिन मैं आपको। अनीता। अनीता मेम साहब देखिए मैं आपको। सिर्फ अनीता। अब उठाओ। देखो चाचा, वोट हम सब ने किया, पर इलेक्शन की जीत पर एमएलए साहब ने तुम्हें बुलाया? नहीं बुलाया, नहीं बुलाया ना। उन्होंने सिर्फ शंकर को बुलाया, सिर्फ शंकर को। तो फिर हम ऐसे ही वहाँ चले जाएं और हमारी बेइज्जती हो जाए तो? अरे कौन करेगा तेरी बेइज्जती मेरे होते हुए? ओहो शंकर, हिलो नहीं, क्या कर रहे हो? अरे क्या हिलो नहीं? क्या हिलने से मैं चौड़ा थोड़ी हो जाऊंगा? ये कोट छोटा है। ओ तुम टेलर हो या तवलची? पागल आदमी। वाह वाह, क्या हीरो लग रहे हो। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर एमएलए ने इलेक्शन जीता है तो क्या सिर्फ मेरी वजह से? तुम लोगों ने वोट दिया कि नहीं? अपन ने वोट दिया क्योंकि तू बोला इसलिए। बस, तो फिर मुझे बुलाने का मतलब है सबको बुलाया है। भाई तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। इन अमीरों की महफिल में गरीबों को बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अच्छी तरह सोच लो शंकर। सोच लो शंकर भैया, हम सबका वहां जाना ठीक होगा? ये देख 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 देख, अगर ये बात है ना तो मैं तुम सब लोगों से वादा करता हूँ, अगर हम में से किसी की भी वहां बेइज्जती हुई ना तो मैं उन अमीरों की डिंग डोंग कर दूंगा। गरीबों का मसीहा, हमारा नेता चौरसिया, एक नाथ चौरसिया, एक ही चौरसिया। मैंने शंकर को अकेले बुला दे, पूरी बारात उठा है चादर ओढ़ के। मेहमान एक हो या 10, मेहमान मेहमान होता है पापा।